ब्रह्मचारी शिष्य की परीक्षा। एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यास अपने आश्रम में तरुण ब्रह्मचारियों को व्याख्यान दे रहे थे। इस व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि तरुण ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि काम का आवेग बहुत शक्तिशाली होता है। अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा है। यह सुनकर वहां उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक तरुण ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वेद व्यास जी बोले, आनंद, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं 3 महीने में लौटूंगा। सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेद व्यास ने अपनी यौगिक शक्ति से एक ऐसी सर्वांगीण पूर्ण सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। यह सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अकस्मात बादल इकट्ठे हो गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय आनंद भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से ही गुजर रहा था। उस युवती को जंगल में ऐसे अकेला देख उसे दया आ गई। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ देवी जी, अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में ठहर सकती है। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री है? आनंद ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता। मैं पूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप वहाँ निशंक रह सकते हैं। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। आनंद ने कहा, ओ देवी, भयभीत मत होइए। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ब्रह्मचार्य पूर्ण है। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब युवती रात्रि में उसके आश्रम में रहने को सहमत हो गई। आनंद आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात के समय आनंद के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उसने ऐसा उपेक्षित कर दिया और फिर सो गया। इस बार तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। आनंद उठा और दरवाज़ा खटखटाया और कहा, ओ देवी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। तो उस युवती ने दरवाज़ा खोल दिया। अब आनंद अंदर सो रहा था। इस बार फिर उसके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी, क्योंकि इस बार वह उसके निकट सो रहा था। अतः वह उसकी श्वासों को सुन रहा था तथा उसकी महक को महसूस कर रहा था। एक बार फिर उसके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वह अपना विवेक खो बैठा और उठकर उस सुंदरी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वेदव्यास ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, ओ मेरे प्रिय आनंद, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचार्य? क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचार्य में स्थित हो? क्या कहा था तुमने जब मैं व्याख्यान दे रहा था? आनंद ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह दृष्टांत हमें बताता है कि जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से चला जा सकता है तो हम क्या चीज़ हैं। इसलिए एक ब्रह्मचारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।